नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपकी मिथुन राशि है और आप जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कैसे जाने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हम उन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे पूरी चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले उन बड़े ग्रहों की बात करते हैं जो साल भर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा अपनी भूमिका करेंगे। उसमें से जो शनि है, शनि कंटिन्यू आपके 12 हाउस में पूरे साल बने रहेंगे। वहीं अगर राहु की बात करें तो आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। केतु आपके 3rd हाउस में विराजमान है। और जुपिटर की बात करें तो जैसे वर्ष शुरू हो रहा है वो आपके लग्न में है, लेकिन जुपिटर जो है क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे और साल में 2 से 3 परिवर्तन ले आएंगे। ये मोटे तौर से ग्रहों की जमावट है जो सारे पूरे साल भर में रहेगी। और ग्रहों में परिवर्तन लगातार होता रहता है, तो उसको एक साथ कैलकुलेट कर मतलब बताना उचित नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो मोटे ग्रह हैं और साथ में जो साल भर का फ्रिक्वेंट निकल के आता है उस पर मैं डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले तो आदमी जानना चाहता है कि उसका हेल्थ कैसा रहने वाला है, उसके हेल्थ में क्या चीजें चेंजेस आने वाली हैं, क्या चीजें। तो मैं कहूंगा कि सब आदमी को अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरनेस बढ़ानी होगी, या केयरनेस अपने आप वो इस साल खुद भी बढ़ा देगा। और हेल्थ को लेकर आपका परिवार भी कहीं न कहीं से चिंतित है, आपके लोग भी चिंतित हैं। कहीं आप अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पैसे के लिए आप हेल्थ को इग्नोर ना करें। ये एक आपको अलार्म जो है 2026 कहीं न कहीं से आपको ले आकर देगा। 2026 में जुपिटर शुरुआत में ही है, तो कहा जाता है कि केंद्र का स्वामी जब केंद्र में विराजमान हो और स्पेशली जब वो जिस स्थान पे होता है उस स्थान को थोड़ा सा स्ट्रेस करता है। तो स्ट्रेस करने का संबंध ये है कि आपको थोड़ा सा सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपके हैंड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पाइनल जो एरिया है इसके साथ साथ लीवर का जो एरिया है वो इम्पैक्ट डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि जुपिटर जो है वो इन चीजों पे अपना प्रभाव डालता है। अर्थात जैसे जहां लीवर है उसमें फैट बढ़ जाना, या आपका फैट अधिक है जिस कारण से आपके स्पाइन से रिलेटेड या गर्दन से रिलेटेड कहीं न कहीं से थोड़ी सी स्ट्रेस हो सकती है। जुपिटर कफ का भी कारक है, तो कफ या अर्थात ठंडी लगना, ठंड वगैरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होके जिससे आपको हेल्थ इशू इस तरह के क्रिएट हो सकते हैं, जिस कारण से हो सकता है इस साल आपको एक आध बार हॉस्पिटल जाना। ये हॉस्पिटल जाने का संबंध इससे भी हो सकता है कि कई बार आपके फैमिली में किसी को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, उसके नाते भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। वैसे इस साल आपको हॉस्पिटल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब मन में विचार आ रहा है कि हॉस्पिटल ना जाए, उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहली चीज है आप एक्सरसाइज बढ़ा दें। और स्पेशली आपको मैं बता दूं, मिथुन राशि वालों को स्पेशली अपने हैंड एक्सरसाइजेज जो होती हैं, जैसे गर्दन को, हाथ को, इस तरह की जितनी एक्सरसाइजें होती वो स्पेशली ज्यादा समय तक करना चाहिए। उसका एक रीजन है कि मिथुन जो राशि है वो स्पेशली हाथ में ही विराजमान होती है काल पुरुष की। तो 2026 जो है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जुपिटर लग्न में है और राहु उसके शनि उसके दशम में बैठा है और पंचम में नवम में राहु बैठा है। तो जब दशम में शनि बैठता है तो आदमी को अपने कर्म को बढ़ाना पड़ता है। तो फिजिकली एक्सरसाइज है, इन सब चीजों को कहीं न कहीं से आपको बढ़ाना होगा अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो 100%। नहीं तो आपको इस बार वैसे भी आप बढ़ाएंगे तब भी हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। लेकिन उस हॉस्पिटल जाने में एक सिचुएशन होती है कि चीजें थोड़ी सी हैं और वो कवर अप हो रही हैं और वो बढ़ी नहीं है, उसको हम कहीं न कहीं से जाके कवर कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। अगर आपने लापरवाही की तो ये चीजें थोड़ी सी बढ़ सकती है। और स्पेशली मिथुन राशि वालों को जो बॉडी की पतली नसें होती हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे बॉडी की पतली नसों के अलावा जो आपकी स्किन्स होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी खूब ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। अब बात करते हैं पैसों की। हर आदमी का मन होता है कि पैसा हमारे पास खूब आए,
ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। तो इकोनॉमिकली सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। कैसे अच्छी हो रही है? सबसे पहली बात तो नए ऑप्शंस दिख रहे हैं। कारण क्या है कि जुपिटर इसी साल उच्च का होगा, आपके सेकंड हाउस में आएगा। दूसरी बात, जुपिटर के ऑलरेडी लग्न में है, तो धन और लग्न का संबंध बन रहा है। तो ये दो चीजें हैं कि कहीं न कहीं से आपके नए अपॉर्चुनिटी, नए काम, नए अवसर की सूचना दे रहा है। ये बहुत ज्यादा चांस है, इस प्रेडिक्शन में 70 से 80% चांसेज है कि लगभग सभी आदमी को इस साल, जैसे देखिए क्या होता है, वर्ष का जो प्रेडिक्शन होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि एक मतलब जनरल है, ये ठीक भी बात है, लेकिन जो इकोनॉमिकली पक्ष है, जो पैसे वाला पक्ष है, इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि इस साल आपके पास पैसा आएगा। और परिवार का भी सुख जो है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेज आएंगे। जैसे कैसे चेंजेज आएंगे? जो लोग मतलब शादीशुदा लोग हैं उनके घर नई संतान आ सकती है। जो लोग थोड़ा सा सीनियर लोग हैं उनके घर नए रिश्ते आ सकते हैं, बहू या दामाद के रूप में नया रिश्ता प्राप्त हो सकता है। कहीं न कहीं से ये चीजें हो सकती है। अब कुछ लोग इंडिविजुअल होंगे, वो सोच रहे होंगे मैं तो अभी ना शादी लायक हूं, ना मैं पिता बना हूं मेरे साथ, तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा दोस्त मिले जो आपको एक परिवार की फीलिंग दे, जो आपके जीवन को थोड़ा सा कहीं न कहीं से चेंज करे। ये सिचुएशन आ सकती है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आपकी जो कन्वर्सेशन है, स्पेशली जो टीचिंग जॉब से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो पब्लिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो राइटिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और जो लोग मार्केटिंग में, देखिए जैसे आपकी कंपनी कुछ बना रही है तो आपको लग रहा होगा कि आपकी कंपनी के बारे में हमने नहीं कहा, लेकिन जो सेलिंग बढ़ रही है, मार्केट में आपका माल बिक रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज इस साल आपकी कहीं न कहीं से इम्प्रूव होगी, कहीं न कहीं से आप अच्छा महसूस करेंगे कि इस साल आपकी मार्केटिंग, मार्केट वैल्यू, ये चीजें बढ़ेंगी। और साथ में जो शेयर में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके शेयर वैल्यू भी बढ़ेंगे, उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। शेयर लेकिन एक ऐसा ब्लाइंड गेम है जिसके बारे में ऐसा नहीं कि अगर एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि नहीं आप पाएंगे फायदा और आप पैसा लगाते, ऐसा नहीं, सोच समझ के। उसका एक रीजन और भी है ये बात कहने के लिए कि जुपिटर जो होता है ना, वो बिना सोच समझ के किए हुए काम को सफल नहीं होने देता। जुपिटर चाहता अपना विजडम आप यूज करिए, आप अपनी समझ यूज करें, आप अपने एजुकेशन का प्रयोग करें। तो जुपिटर ये साल आपको काफी अच्छा रिस्पांस देने वाला है। इकोनॉमिकली आप अच्छा महसूस करने वाले हैं। पैसे की जो सिचुएशन है कहीं न कहीं आपकी बेहतर होने वाली है। आर्थिक स्थिति के बाद फैमिली की बात करते हैं। जो लोग फैमिली में आगे बढ़ना चाहते हैं या शादी की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि शादी के संबंध में अगर मैं बात करूं तो शादी के संबंध में रिश्ते बनेंगे, रिश्ते बन भी रहे हैं, लेकिन शनि पूरे साल आपके 7th हाउस को 10वीं दृष्टि से देख रहा है। ये थोड़ा सा कम अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए कम अच्छा है जो मैरिड है। तो पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है या पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? लाइफ पार्टनर को इंटरनल फैट्स बढ़ने के चांसेस हैं, जो थोड़ा सा मैं कहूं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि नुकसान पहुंचाती है, तो चोट चपेट की सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती है। ये कहीं न कहीं से आपको ध्यान देना। लेकिन केतु आपके 7th से 9th में जाके बैठा है। केतु को मोक्ष का प्लैनेट भी कहा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक अच्छा जीवन साथी जो जीवन को चेंज करने वाला है, तो जो लोग अभी तक मैरिड नहीं है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकलेगा। और केतु को कट भी कहा जाता है, तो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रेम था, लंबे समय तक चल रहा था और वो प्रेम कट हो गया, टूट गया। तो आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सैड मत होइए, डिप्रेशन मत आइए, क्योंकि ये केतु है। केतु जब भी कुछ करता है तो वो ईश्वर कृपा से करता है। केतु हमें जब भी पीड़ा देता है तो प्रभु का न्याय करने आता है। तो जो आपसे छूटा है कहीं न कहीं से वो आपसे छूटने लायक था, आपके लिए उतना अच्छा नहीं था। प्रेम के संबंध में मैं खास तौर से कहूंगा कि ये साल लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा चैलेंज करेगा, आपका एग्जामिन भी करेगा कि आप कितने
कमिटेड हैं, कितने आप ऑनेस्ट हैं, कितने आप चीजों को अच्छे से सजो रहे हैं, इन सभी चीजों को ये साल कहीं न कहीं प्रेम में देखेगा। बिजनेस की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवसाय की दृष्टि या नौकरी की, दोनों की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं नौकरी की बात करता हूँ। शनि आपके 10th हाउस में न्यायाधीश है, तो शनि भले ही आपको स्लो इंप्रूवमेंट देगा, लेकिन देगा। रीजन क्या है? वो आपके 9th हाउस का भी लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस और 9th हाउस 10th हाउस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि 8 से वो मतलब 10th और 10th का 11 संबंध हो जाता है 8th हाउस से, और वहीं भाग्येश का 10th में बैठना, ये एक अच्छा सिम्टम होता है कि आपके काम में ग्रोथ आएगी, आपकी चीजें होंगी और एक अच्छी जगह काम। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम तो कर रहे हैं, बिजनेस भी अच्छा जा रहा है, लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा या एक परफेक्ट जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, खासतौर से नौकरी लोगों के लिए, कि हम सब कुछ ठीक है लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां पे मुझे लगे कि इसी जॉब में मुझे अपना पूरा टाइम बिताना चाहिए, लाइफ खत्म करनी चाहिए, ऐसी जॉब अभी नहीं। तो वो इस साल आपको होगा कि एक परफेक्ट जॉब मिल सकती है जो आपके जीवन को फील कराए कि आप इसी के लिए बने हैं और आपका जीवन कहीं न कहीं से पूरा हो रहा है। ये सिचुएशन इस साल आप फील कर सकते हैं। जॉब के परिप्रेक्ष्य में ये साल काफी अच्छा जाएगा। अब बिजनेस वालों की बात करते हैं। देखिए, बिजनेस जॉब में धीरे धीरे ग्रोथ करना अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस में आदमी चाहता है तेजी से हम ग्रोथ करें। सैटर्न बैठे हैं, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इस साल आप स्पीड से कुछ करने वाले हैं, लेकिन एक चीज की जरूर मैं गारंटी लेता हूं, एक चीज को जरूर मैं आपको कंफर्म करता हूं, आपको वो जॉब में बिजनेस मिल जाएगा जो आपके जीवन को एक मजबूती देगा, जो आपके जीवन को ये बताएगा कि यही वो काम है जिसको आपने चेंज किया और आपकी लाइफ बननी शुरू हो गई। कुछ लोग ऐसे होंगे कि काम कर रहे हैं और चेंज करने का कोई वो नहीं है, लेकिन उनके काम में जो गलतियां हो रही थी, जहां वो समझ नहीं पा रहे थे, जहां वो मेहनत नहीं कर पा रहे थे, वो ऑप्शन उनके लिए कहीं न कहीं से सामने आएगा, समझ पाएंगे। हो सकता है कि आपका कैसे कोई स्टाफ हो जो आपके लिए फेवर नहीं है, आपको नुकसान दे रहा है, वो आपसे दूर होगा, और हो सकता है वो स्टाफ आपको मिल जाए जिससे आपको लगे कि नहीं नहीं, ये स्टाफ पहले मिला होता तो शायद मैं ग्रोथ करता। तो ओवरऑल अगर एक भाषा में मैं कहना चाहूं तो व्यवसायिक दृष्टि से न्याय होगा आपके साथ। वो आपके बिजनेस के काम को लेकर, बिजनेस की स्थिरता को लेकर, बिजनेस को चेंजेस को लेकर, आपके साथ काम करने वाले आपके जो बंदे हैं सबके साथ कहीं न कहीं न्याय होगा। लेकिन न्याय हमेशा तुरंत सुख देने वाला दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आप कर रहे थे चीजें रुक गई, जो आपके साथ था वो आपसे दूर हो गया, तो एक बार पीड़ा होती है, लेकिन ये पीड़ा आपके सुख की तरफ लक्षण देता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नौकरी वालों कहा कि आपको वो नौकरी मिलेगी जिसमें देखकर आपको लग सकता है कि यही नौकरी के लिए मैं बना था। अब लेकिन इस बात के पीछे एक बात ये भी थी कि कोई न कोई नौकरी आप छोड़ रहे हैं, तब आप नई नौकरी में जा रहे हैं। तो इसी तरह से बिजनेस में भी है कि अगर आपके बिजनेस में कोई चेंज या कुछ भी हो रहा है, तो वो ये दिखा रहा है कि इसीलिए आप कहीं न कहीं से बने थे और ये काम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 2026 आपके काम करने की स्टाइल को काफी हद तक चेंज करने वाला है, काफी हद तक अच्छा करने वाला। घर गाड़ी की बात करें तो देखिए, आपका जो मन लगा था कि एक मेरे पास फ्लैट होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, घर होना चाहिए, केतु 3rd हाउस में बैठा है। केतु तो प्रभु की कृपा से आपकी 2 से 3 जो विशेष होंगी, जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी मदर को कहीं अच्छी जगह ले जाएं, या हम एक अच्छी गाड़ी लें, और या एक अच्छा फ्लैट या जमीन लें, इनमें से 1 या 2 चीजें, मैं तो कहूंगा 3 चीजें पूरे होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और केवल पूरी नहीं होंगी, एक होता है कि जब कोई चीज पूरी होती है तो उसको आप समझ पाते हैं, उसके बारे में डीप नॉलेज की तरफ उतरते हैं, तो वो सिचुएशन कहीं न कहीं इस साल क्रिएट होगा, क्योंकि केतु का किसी भी हाउस से 12 हाउस बैठना उसका बहुत अच्छा होता है। तो 4th हाउस से 12 हाउस पूरे साल केतु रहेंगे, लेकिन वही केतु लास्ट में आके 4th हाउस से जाएंगे और पीछे जाएंगे सेकंड। तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकली आपको ज्यादा खर्च की तरफ ले जाए, कि मतलब अपने घर को अच्छा करने के लिए आपने ज्यादा पैसे खर्च किए, ज्यादा किए। और डेफिनेटली अगर आप फ्लैट लिए, जमीन लिए, घर गाड़ी लिए, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है। ये सिचुएशन ओवरऑल
ये ग्रहों की जो जमावट है आपको बता रही है। तो जो लोग घर गाड़ी का सपना पाले हैं, ये इस साल पूरा होगा। पूरा ही नहीं होगा, एक गहरी समझ भी देगा कि इस सपने को कितना ले जाया जाए, कहाँ तक लिया जाए, इन सभी चीजों से होके गुजरेंगे और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है 2026 का आपके जीवन में। अब विषय उठता है कि हमने बात की हेल्थ की, हमने बात की क्या कहते हैं लव रिलेशनशिप की, जॉब की, घर गाड़ी की बात की, एजुकेशन। कुछ लोग कमेंट्स डालते हैं आप एजुकेशन के बारे में भी बोले। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं न कहीं से आपकी प्रतिस्पर्धा वाला साल है कि जो कंपटीशन के लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 10th हाउस में ऑलरेडी शनि बैठा है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि जो पीछे की परीक्षाएं आपने इजी प्रोसेसिंग निकाली हो, प्रतिस्पर्धा वो कहीं न कहीं से थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, तो चैलेंज बढ़ रहा है। और इस साल आप किसी भी चीज को सीखने के लिए आप पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इस तरह की सिचुएशन एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को कहीं न कहीं से होने के चांसेस हैं। विदेश यात्रा की बात अगर हम करें तो विदेश यात्रा पे भी चीजें आपकी बेहतर हैं, लंबी यात्रा, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही उच्च का चंद्रमा 12 हाउस में है और राहु 9th हाउस में है। तो कहीं न कहीं ये सूचना देता है कि आप लंबी यात्रा, विदेश, ये सब सिचुएशन आपकी बन सकती है। अब मेजर अगर प्रॉब्लम्स की बात करें कि इस साल जैसे ये तो सारी चीजें जो हमने बात की पॉजिटिव रही। मेजर प्रॉब्लम एक तो पब्लिक कन्वर्सेशन को थोड़ा सा संभालिएगा, आप अपने छोटे भाई बहनों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है आस पड़ोस थोड़ा सा विवाद की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये तमाम चीजें आपको इस साल आपको ध्यान रखना होगा, ये स्थिति इस साल बन रही है। अब अगर हम बात करें कि और क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा, इस साल अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो मंदिर जरूर जाएं और ब्लड डोनेट करें। सबसे पहले चीज, अगर आपको जरा से भी अंदर से फील आ रहा है कि चीजें बेहतर नहीं जा रही हैं, तो आप ब्लड डोनेट जरूर करें। ब्लड डोनेशन आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल होगा। अगर एक और रेमेडी की बात करें कि क्या रेमेडी सबसे अच्छी है, तो सबसे पहले चीज तो आप अपने पैरों को ना अगर हो सके तो गर्म पानी में नमक डाल के खूब सिकाई करिए। ठंडी का सीजन चल रहा है, जनवरी फरवरी ऑलरेडी कर सकते हैं। और कभी भी आप टेंशन में आए, परेशान हो, तो आप पैरों के गर्म देखिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत लोगों पे यूज किया, तो उन लोगों के काम में, प्रोफेशन में चीजें थोड़ी सी चेंज हुई। और हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी कम आ रही, जैसे वीडियो आपने देखा, आपने कहा कि आपने अपॉर्चुनिटी कही है, तो हो सकता है आपके नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं न कहीं से चीजें अच्छी नहीं है, वहां एक पिरामिड आप अगर रखते हैं तो आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी आने वाली, आप चीजों में अच्छा महसूस करने का। अब आपके मन में आ रहा है कि मेरा भाग्य नहीं बढ़ रहा, चीजें हमारी बढ़ नहीं पा रही, तो क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप एक काम करें कि जो आपकी पश्चिम दिशा डायरेक्शन है, जब सनसेट होने लगे तो वहां पर एक दीपक जला के रखना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि डायरेक्शन पे, चाहे छत पे, चाहे कमरे में रखना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो कन्वर्ट हो रही है अच्छी चीजों में, बेहतर चीजों में कन्वर्ट हो रही है। बेस्ट कलर की बात करें तो आप येलो कलर को खूब यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर को खूब यूज कर सकते हैं, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। रिश्तों के संबंध में कहें तो अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, छोटे बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता रखिए, उनको कुछ खाने पीने की चीजें देते रहिए। यह आपके लक को, आपके हेल्थ को, आपके बैंक बैलेंस को कहीं न कहीं से बढ़ाएगा। माँ से बातचीत करते रहिए, आपके बैंक बैलेंस, परिवार के सुख को बढ़ाएगा। तो ये रही थोड़ी सी बातचीत मिथुन राशि वालों के लिए कि सन 2026 उनके लिए कैसा जाने वाला है। अगर कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।